लेकिन मुद्दा ये है कि डीआईआई सपोर्ट कर रहे हैं बाजारों को, एफआईआई बिल्कुल गायब है अभी। अब आना शुरू तो हुए हैं, पर वो टिक पाएंगे या नहीं वो देखना बाकी रहेगा, क्योंकि ब्रॉडली इस एक साल में देखिए तो हमारे मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है। आप वर्ल्ड मार्केट्स को देखिए, आप डेवलप नेशंस को देखिए, जैसे यूएस के बाजार, यूरोप के बाजार, निकाय, ऑल टाइम हाई। आप इमर्जिंग मार्केट्स में भी देखिए, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और मैं ये नहीं कहती कि इंडिया ने खराब क्यों परफॉर्म किया, क्योंकि पिछले 4 साल में इंडिया वाज आउट परफॉर्मिंग द अदर मार्केट्स। तो अब आपको क्या लगता है, जो डीकपलिंग हो गई है, इसमें सुधार देखने को मिल रहा है? आपको लगता है कि अब जो वक्त है, जो अपने फाउंडेशंस गिनाई है, उसके बेसिस पे हमारे कैपिटल मार्केट्स का भी यहाँ से अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए? देखिए, अच्छा प्रदर्शन वन तो 2082 संवत के हिसाब से बोल सकता हूं। अच्छा प्रदर्शन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्फ्लोज है, नॉट जस्ट फॉर 1 ईयर। हम्म, देखिए, जैसे आपने एफआई की बात की कि एफआई बिकवाली कर रहे थे। जैसे कोविड कोविड का जो साल था, लास्ट यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद, 2020 कोविड के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, जो जी, एफआई ने आज तक वो 4.5 सालों में जो पैसे लगाए हैं, वो जीरो हैं। जो लाए थे वो उतना ले जा चुके हैं। करेक्ट। उसी दौर में उसी दौर में डीआईआई ने 15 लाख करोड़ रुपए लगाए। जी, उसके 8 साल पहले डीआईआई ने सिर्फ 3 लाख करोड़ लगाए थे, जी, और 4 साल में 15 लाख करोड़। करीबन करीबन 10 गुना रेट ऑफ फ्लो बढ़ गई है डीआईआई की। देखो, एक तो है कि फ्लो आ रही है, और कितनी आ रही है, में बड़ी जमीन आसमान का अंतर होता है। 10 गुना ज्यादा फ्लो आ रही है पोस्ट कोविड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की। अब क्या यह रुकने का सवाल लेगा कि नहीं लेगा, यही प्रश्न उठता है अगला वाला। कि एक साल निफ्टी कुछ ना करे, फिर भी एसआईपी के आंकड़े मजबूत हों, इससे बड़ा सबूत नहीं होता कि इंसान इस बार लालसा के चक्कर में नहीं आ रहा है। रिटेल रिटेल डिसिप्लिन के चक्कर में आ रहा है, सेविंग्स कर रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, ना कि सट्टा सट्टा खेल रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। सो इफ जी, डोमेस्टिक फ्लोज आर गुड, एफआईआईज डोंट टेक आउट मनी, और इफ दे टेक आउट मनी ऑल्सो, हम एक एल्गोरिथमिकली ट्रैक करते हैं। 2 दिन पहले का स्मॉल कैप में आंकड़ा है 500 करोड़ का, आया है एक दिन में। ये हाईएस्ट एवर देखा मैंने लास्ट 1.5 2 साल में। एक दिन में 500 करोड़ आया। स्मॉल कैप में अगर पैसा आता है, मतलब अभी भी इंसान की उम्मीदें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर पैसा पहले रोकता है रिटेल, तो स्मॉल कैप में पहले रोकता है। जी, सो आई पर्सनली थिंक दिस आउटफ्लो इनफ्लोज विल कंटिन्यू। माई स्टेटिस्टिकल एस्टिमेट इज अगले 8 साल में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 52 लाख करोड़ मिनिमम कैपिटल मार्केट्स में डालेंगे। और एमएससीआई के स्मॉल कैप इंडेक्स की 524 स्टॉकों की फ्री फ्लोट सिर्फ 34 लाख करोड़ की। So that you have a context of what flows and what free float do we have. So where do you see Nifty in another 5 to 7 years then? आई ये सब कहने के बाद, बुल रन का जो दौर था, आगे का बुल रन की उम्मीदें बड़ी कम होती हैं। निफ्टी 12% कंपाउंडेड दे दे, उसको मैं बुल रन मानता हूं। पहले के बुल रन का दौर अलग था। बुल रन अंग्रेजी शब्द शब्दावली में कुछ फर्क नहीं है, बट तब पहले बुल रन बोलते थे तो 25% कंपाउंडेड। अब बुल रन आई थिंक 5 years 12% कंपाउंडेड अगर किसी को निफ्टी पे मिले, तो थोड़ी मेहनत करके आदमी 15-16 कंपाउंड कर सकता है पैसा। सो इस संवत के लिए भी मेरी ये उम्मीद है कि 12% की निफ्टी की ग्रोथ प्राइस मूवमेंट आने की अच्छी खासी उम्मीद है। 90% प्रोबेबिलिटी, 10% तो होने को जो भी हो सकता है।